नमस्कार दोस्तों, जय श्री शनिदेव। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि आज ग्रहों की स्थिति में ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जो आपको अपने जीवन की कुछ पुरानी परिस्थितियों को बिल्कुल नए नज़रिए से देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हो सकता है पिछले कुछ समय से आपको लगातार यह महसूस हो रहा हो कि आपने मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं मिल रहा है। कभी किसी काम में आखिरी समय पर रुकावट आती है, कभी किसी व्यक्ति के व्यवहार से मन परेशान हो जाता है, और कभी ऐसा लगता है कि जिस अवसर का इंतजार था वह आपके सामने आकर भी किसी कारण से दूर चला गया। लेकिन इस राशि वालों, आज आपको एक बात समझनी होगी कि हर देरी का अर्थ असफलता नहीं होता, और हर बंद दिखाई देने वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद नहीं होता। आज के दिन बनने वाली परिस्थितियां आपको अपने पुराने निर्णयों, अधूरे कार्यों और भविष्य की योजनाओं को दोबारा देखने का अवसर दे सकती है। और इस पूरे संदेश में सबसे खास बात यह है कि आपको आने वाले समय में कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि कौन सी चीज़ वास्तव में आपके लिए ज़रूरी है और किन चीज़ों के पीछे अब अपना समय और ऊर्जा खर्च नहीं करनी है आपको। इसलिए आज की बात को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे हम धन, नौकरी, व्यापार, परिवार, प्रेम संबंध, पुराने मामलों और शनि, राहु तथा केतु के प्रभाव से जुड़े उन संकेतों की बात करेंगे जिन्हें आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मां लक्ष्मी और भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिदेव अवश्य लिखिए, क्योंकि आपकी यही छोटी सी भागीदारी इस परिवार को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि असली बात यही से शुरू होती है। इस राशि वालों, अब यहाँ से वह बात शुरू होती है जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। शनि इस समय मीन राशि में वक्रीय है और तुला से मीन छठा भाव बनता है। ज्योतिष परंपराओं में छठे भाव को मेहनत, प्रतियोगिता, सेवा, दैनिक जिम्मेदारियों, क्षण और संघर्षों से जोड़ा जाता है। इसलिए शनि का यह प्रभाव आपको किसी अचानक मिलने वाले चमत्कार से ज़्यादा अनुशासन, धैर्य और लगातार प्रयास का संदेश देता है। अगर पिछले समय में आपको लगा कि आपकी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, अगर आपको लगा कि दूसरे लोग मेहनत करके आगे निकल रहे हैं और आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो संभव है कि अब आपको अपनी पूरी रणनीति को दोबारा व्यवस्थित करने की आवश्यकता हो। शनि का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जो काम धीरे बनता है वह अक्सर ज़्यादा टिकाऊ बन सकता है। इसलिए अगर आपके जीवन में अभी कुछ देरी चल रही है तो केवल उस देरी को देखकर निराश मत होइए। पहले यह देखिए कि क्या आप उस काम को सही तरीके से करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। और इस राशि वालों, यहाँ एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार व्यक्ति अपने जीवन की सारी परेशानियों को भय के नाम पर छोड़ देता है। वह सोचता है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य ही खराब है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आज के दिन ग्रह स्थिति को देखते हुए आपके लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपनी शक्ति को भाग्य के भरोसे पूरी तरह मत छोड़िए। आपके निर्णय, आपका अनुशासन और आपकी मेहनत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई काम बार बार रुक रहा है तो उसके कारण को समझिए। अगर धन बार बार खर्च हो रहा है तो अपने खर्चों को देखिए। अगर कोई रिश्ता बार बार तनाव दे रहा है तो बातचीत के तरीकों को देखिए। और अगर करियर में रुकावट है तो अपनी योजनाओं में क्या कमी है उसे समझिए, क्योंकि ग्रहों के संकेतों को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें अपने व्यवहार में सुधार का अवसर बना जाए। क्योंकि ग्रहों के संकेत को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें अपने व्यवहार में सुधार का अवसर बनाया जाए।
अब बात करते हैं राहु और केतु की। राहु इस समय कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में है। तुला राशि से यह पंचम और एकादश भाव की दूरी बनती है। ज्योतिषीय दृष्टि से पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, रचनात्मकता, योजनाओं और संतान से जुड़े विषयों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि एकादश भाव लाभ, नेटवर्क, मित्रों और इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित माना जाता है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि आने वाले समय में आपके सामने नए विचार और नए संपर्क आ सकते हैं, लेकिन हर नए अवसर को तुरंत स्वीकार कर लेना समझदारी नहीं होगी आपके लिए। राहु आकर्षण बढ़ाता है और कई बार व्यक्ति को किसी चीज का वास्तविक मूल्य समझे बिना उसके पीछे भागने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए अगर आपको कोई ऐसा प्रस्ताव मिलता है जिनमें बहुत जल्दी बड़ा लाभ मिलने की बात कही जाए, तो भावनाओं में आकर फैसला बिल्कुल भी मत लीजिएगा। पूरी जानकारी लीजिए, उसके बारे में पहले जोखिम समझिए और उसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय लीजिए। यही संकेत आपके आसपास के लोगों को लेकर भी सावधानी की सलाह देता है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझ लीजिए, हर व्यक्ति को शक की नज़र से देखना सही नहीं है और केवल राशिफल के आधार पर किसी को अपना विरोधी समझना भी उचित नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि लोगों के शब्दों से ज़्यादा उनके व्यवहार को समझे। कौन आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहता है, कौन केवल आपके अच्छे समय में दिखाई देता है, कौन आपकी सलाह मांगता है और कौन आपकी सीमाओं का सम्मान करता है। इन बातों से रिश्तों की वास्तविकता ज़्यादा स्पष्ट होती है। आने वाले दिनों में संभव है कि आपको किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी जानकारी मिले जिससे आपकी सोच बदल जाए। आने वाले दिनों में संभव है कि आपको किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी जानकारी मिले जिससे आपकी सोच बदल जाए, लेकिन उस समय भी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। पहले पूरी स्थिति समझिए और फिर निर्णय लीजिए। इस राशि वालों, अब उस पूरे मामले की बात करते हैं जिसका संकेत इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा काम है जो लंबे समय से अधूरा पड़ा है, कोई पुराना भुगतान अटका हुआ है, कोई नौकरी या व्यापार से जुड़ी हुई विषय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, या किसी व्यक्ति से बातचीत अधूरी रह गई है, तो आने वाले समय में वह विषय दोबारा सामने आ सकता है। जरूरी नहीं कि वह बिल्कुल उसी रूप में वापस आए, लेकिन उससे जुड़ी कोई संदेश, फोन, प्रस्ताव या नई परिस्थिति आपके सामने आ सकती है। और इस बार आपके पास एक चीज ऐसी होगी जो पहले नहीं थी। अनुभव पहले आपने शायद भावनाओं के आधार पर फैसला लिया होगा, लेकिन इस बार आप ज़्यादा सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं। यही बदलाव आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नज़र आपके काम पर जा सकती है। कुछ लोगों को ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसके लिए उन्हें पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। शुरुआत में आपको यह अतिरिक्त बोझ जैसा लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से संभालते हैं तो यही जिम्मेदारी भविष्य में आपकी कार्य क्षमता का प्रमाण बन सकता है। हालांकि ऑफिस की राजनीति में उलझने से बचना बहुत जरूरी रहेगा। किसी सहकर्मी के बारे में बिना पूरी जानकारी की टिप्पणी ना करें और अपने काम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हर किसी के साथ साझा करने की आदत से बचें। जितना स्पष्ट और व्यवस्थित आपका काम रहेगा, उतना ही आपके लिए आगे बढ़ना आसान हो सकता है। व्यापार करने वाले इस राशि वालों के लिए पुराने संपर्क महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। कोई पुराना ग्राहक वापस आ सकता है, कोई पुराना संपर्क फिर से काम की बात कर सकता है, या कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसे आपने पहले किसी कारण से छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ भी शनि का संदेश यही है कि हर अवसर को कागज पर, हिसाब किताब में और वास्तविक स्थिति के आधार पर परखिए। केवल किसी की बात पर भरोसा करके बड़ा निवेश करने से बचिए। अगर किसी सौदे की शर्त स्पष्ट नहीं है तो पहले उन्हें समझिए, क्योंकि इस समय आपकी सफलता केवल अवसर मिलने से नहीं बल्कि सही अवसर पहचानने से जुड़ी हुई है। धन के मामले में इस राशि वालों, आने वाला समय आपको एक महत्वपूर्ण सीख दे सकता है।
पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन पैसा संभालना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पिछले दिनों आपको लगा है कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो खर्चों की सूची बनाइए और देखिए कि किन चीज़ों पर बिना जरूरत पैसे जा रहा है। किसी रुके हुए काम से धन प्राप्ति हो सकती है या आय का कोई अतिरिक्त रास्ता आपके सामने आ सकता है, लेकिन इस भावनाओं को निश्चित परिणाम मानकर पहले से खर्च की योजना मत बनाइए। धन के मामले में सावधानी ही इस समय आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच। और अब बात करते हैं परिवार की। इस राशि वालों, आपके जीवन में परिवार की भूमिका इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। हो सकता है आप बाहर से बिल्कुल सम्मानीय दिखाई देते हो, लेकिन भीतर ही भीतर किसी बात को लेकर परेशान हो। आपने शायद कई बार अपनी चिंता परिवार से इसलिए छिपाई होगी क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपके कारण घर के लोग तनाव में आए, लेकिन हर बात अकेले संभालना जरूरी नहीं होता। जिस व्यक्ति पर आपको विश्वास है उससे शांत मन से बातचीत कीजिए। कई बार किसी समस्या का समाधान सामने वाले की सलाह से नहीं, बल्कि केवल मन की बात कह देने से ही शुरू हो जाता है। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह भी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। अगर पिछले समय में किसी बात को लेकर मतभेद हुए हैं तो उन्हें बढ़ाने के बजाय संवाद का रास्ता चुनिए। इस राशि वालों का स्वभाव ही संतुलन से जुड़ा माना जाता है और इस समय आपके लिए यही संतुलन सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। कठोर शब्द बोलकर आप कुछ मिनटों के लिए अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन शांत भाषा में बात करके आप लंबे समय के लिए रिश्ता बचा सकते हैं। अब प्रेम और रिश्तों की बात करते हैं। अगर आपके रिश्तों में पिछले कई समय से कोई गलतफहमी चल रही है तो आज आपका ध्यान उस समस्या की जड़ की ओर जा सकता है। हो सकता है आपको समझ आए कि असली समस्या वह नहीं थी जिसके बारे में आप दोनों बार बार बहस करते थे। अगर दोनों पक्ष अपनी बात सुनने और समझने के लिए तैयार है तो रिश्तों में सुधार की संभावना बन सकती है। लेकिन अगर कोई पुराना व्यक्ति दोबारा आपके जीवन में आता है तो केवल भावनाओं के कारण तुरंत पुराने रिश्ते में वापस जाने की फैसला मत लीजिए। पहले यह देखिए कि पिछली समस्या वास्तव में बदली है या नहीं, और क्या इस बार सम्मान और विश्वास की नींव मजबूत है। अविवाहित इस राशि वालों के लिए किसी नए परिचित या बातचीत का अवसर बन सकता है। किसी मित्र के माध्यम से परिचय हो सकता है, किसी पुराने परिचित से बातचीत या नया सिलसिला शुरू हो सकता है, लेकिन किसी भी रिश्तों को समय देना जरूरी है। पहली मुलाकात या पहली बातचीत को जीवन का अंतिम निर्णय मत समझिए। व्यक्ति को उसके व्यवहार, सम्मान और निरंतरता से समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस राशि वालों, स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी सावधानी जरूरी है। ज्योतिष संकेतों को चिकित्सा सलाह नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन दैनिक जीवन की दृष्टि से आपको अपनी नींद, भोजन, पानी और आराम पर ध्यान देना चाहिए। लगातार तनाव में रहने से आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसलिए यदि पिछले दिनों से आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहे हैं तो दिन में थोड़ा समय स्वयं के लिए निकालिए। जरूरत हो तो किसी स्वास्थ्य समस्या के लिए योग्य डॉक्टर की सलाह लीजिए। अपनी परेशानियों को केवल ग्रहों के भरोसे छोड़ना उचित नहीं है। और अब बात करते हैं उस शनि के वरदान की, जिसे लेकर बहुत इस राशि वाले लोग जानने के लिए प्रेरित हैं। शनि का वरदान हमेशा अचानक धन मिलने या रातों रात जिंदगी बदल जाने के रूप में नहीं आता। कई बार शनि का सबसे बड़ा वरदान व्यक्ति को अनुशासन देना होता है। कभी वह गलत लोगों से दूरी बनवाता है, कभी वह व्यक्ति को मेहनत करना सिखाता है, कभी वह ऐसी जिम्मेदारी देता है जिसके कारण व्यक्ति अपने भीतर की क्षमता पहचानता है। इसलिए अगर इस समय आपको जीवन थोड़ा कठिन लग रहा है तो यह मत मानिए कि शनि आपके खिलाफ है। इसे इस रूप में देखिए कि आपके अपने जीवन की नींव मजबूत करने का अवसर मिल रहा है। जब नींव मजबूत होती है तभी ऊपर बनी इमारत लंबे समय तक टिकती है। राहु और केतु भी आपको एक अलग प्रकार का संकेत दे रहे हैं। राहु आपको नए विचारों और नए अनुभवों की तरफ खींच सकता है, जबकि केतु आपको यह समझने की दिशा में ले जा सकता है कि हर चीज के पीछे भागना जरूरी नहीं है। इसलिए आने वाले समय में आपकी प्राथमिकताएं बदल सकती है। जिस चीज को पाने के लिए आप पहले बेचैन रहते थे, हो सकता है अब वह उतनी महत्वपूर्ण न लगे, और जिन शांति को आपने कभी नजरअंदाज किया था, हो सकता है अब वही आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाए।
इस राशि वालों, अगर आप आध्यात्मिक उपायों में श्रद्धा रखते हैं तो गुरुवार को भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी का स्मरण कर सकते हैं। शनिवार को अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं और हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं। शनिदेव से जुड़े उपायों में दान, सेवा, ईमानदारी और अनुशासन का विशेष महत्व माना जाता है। किसी भी उपाय को चमत्कार की गारंटी समझने के बजाय श्रद्धा और सत्य कर्म के रूप में करना उचित माना जाता है, सबसे अधिक उचित माना जाता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि किसी भी व्यक्ति को केवल ग्रहों के नाम पर डराकर कोई महंगा उपाय कराने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत सुनिए, आने वाले दिनों में अगर कोई पुरानी योजना अचानक फिर से चर्चा में आती है तो उसे तुरंत अस्वीकार मत कीजिए। पहले यह देखिए कि इस बार परिस्थितियां क्या है। अगर कोई पुराना अवसर पहले इसलिए छूट गया था क्योंकि समय सही नहीं था, तो हो सकता है परिस्थितियां कुछ अलग हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर पुरानी चीज़ आपके लिए अच्छी है। इसलिए इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार आपका विवेक है। इस राशि वालों, आपके लिए आने वाला समय एक परीक्षा और एक अवसर दोनों जैसा हो सकता है। परीक्षा इसलिए क्योंकि आपको भावनाओं और जल्दबाजी से बचना होगा, और अवसर इसलिए क्योंकि आपके सामने आपके जीवन को व्यवस्थित करने के कई रास्ते खुल सकते हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है। व्यापार में है तो पुराने संपर्क उपयोगी हो सकते हैं। आर्थिक दबाव में है तो खर्च और आय का नया संतुलन बनवाना पड़ सकता है। परिवार में तनाव है तो संवाद की शुरुआत करनी पड़ सकती है। और रिश्तों में उलझन है तो आपको यह तय करना पड़ सकता है कि किस चीज़ को बचाना है और किस चीज़ को छोड़ देना है। और अब इस पूरे संदेश की सबसे बड़ी बात सुनिए, इस राशि वालों, आपका सबसे बड़ा परिवर्तन शायद किसी दूसरे व्यक्ति के बदलने से नहीं आएगा, वह आपके अपने निर्णय बदलने से आएगा। जिस दिन आप हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश छोड़ देंगे, जिस दिन आप अपनी मेहनत की कीमत समझेंगे, जिस दिन आप बिना सोचे किसी पर विश्वास करना छोड़ देंगे, और जिस दिन आप अपने लक्ष्य के लिए रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना शुरू करेंगे, उसी दिन से आपकी जीवन की दिशा बदलने लगेगी। आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने आपको कम समझा, उन्हें जवाब देने के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। आपकी सफलता ही पर्याप्त जवाब हो सकती है। अगर किसी ने आपको नज़रअंदाज किया है तो उसके पीछे भागने के बजाय अपने रास्ते पर आगे बढ़िए। अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो उस अनुभव से सीखिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।